खुद को इतना बदलो कि लोग तरस जाएं। छोटे से गांव हरिपुर में रहने वाला राहुल एक सीधा साधा लड़का था। पढ़ाई में तेज, स्वभाव में नम्र, लेकिन आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर। उसके पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। घर की जिम्मेदारियों ने राहुल को वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। राहुल के दिल में एक ही सपना था, आईएएस ऑफिसर बनना। उसके लिए उसने दिन रात एक कर दिए थे। जब गांव के लड़के क्रिकेट खेलते, राहुल किताबों से चिपका रहता। माँ अक्सर कहती, बेटा थोड़ा आराम कर ले, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, अभी नहीं माँ, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इस गांव की सबसे सम्मानित माँ कहलाएगी। लेकिन हालात उसके पक्ष में नहीं थे। कॉलेज की फीस भरना भी मुश्किल होता। गांव के लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए, इतना पढ़कर क्या कर लेगा, सरकारी नौकरी सपने में ही मिलेगी इसे। सबसे ज्यादा ताने देने वाला था राहुल का मामा का बेटा विक्रम। विक्रम एक सरकारी क्लर्क था और खुद को बहुत बड़ा अफसर समझता था। एक बार उसने राहुल से कहा, तेरे जैसे लड़के तो साइकिल पर दफ्तर की चाय पहुंचाते हैं, तो क्या आईएएस बनेगा। राहुल को गहरा धक्का लगा, पर उसने उस दिन कसम खाई, खुद को इतना बदलूंगा कि आज जो हंस रहे हैं कल वही सर झुकाएंगे। राहुल ने शहर जाकर एक सस्ते से कमरे में रहना शुरू किया। एक कोचिंग सेंटर में क्लास अटेंड करता और रात में होटलों में बर्तन धोकर पैसे कमाता। कभी कभी पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन उसके हौसले कभी नहीं डगमगाए। हर रात माँ की आवाज याद आती, थक गया हो बेटा, और राहुल खुद से कहता, नहीं माँ, अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है। वह परीक्षा में बैठा, पहली बार असफल हो गया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, लेकिन हर बार वह गिरकर और मजबूत हुआ। चौथी बार जब रिजल्ट आया तो राहुल फूट फूट कर रोया, लेकिन इस बार आंसू हार के नहीं, जीत के थे। वह आईएएस बन चुका था। वो दिन भी आया, गांव में जैसे उत्सव मनाया गया। हरिपुर का पहला आईएएस ऑफिसर बना राहुल। लोग जो उसे ताने मारते थे, अब उसे अपनी बेटियों के लिए रिश्ता भेजने लगे। विक्रम, जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था, उसी के ऑफिस में एक फाइल लेकर खड़ा था। राहुल ने विनम्रता से कहा, मामा जी, आपकी फाइल में साइन हो गया है, और हाँ, अब आपकी चाय में। भाग दौड़ शहर की भीड़ राहुल के लिए नई थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की। उसके पास ना अच्छी किताबें थीं, ना ज्यादा पैसे, लेकिन हौसले की ऊंचाई आसमान से भी बड़ी थी। राहुल ने दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक सस्ता सा कमरा किराए पर लिया, एक ट्यूशन क्लास के पास, जहां से रोज आईएएस की कोचिंग की आवाजें आती। कमरा इतना छोटा था कि हाथ फैलाने पर दीवार छू जाती। गर्मी में पसीने से भीग जाता, ठंडी में कंबल भी छोटा पड़ता, लेकिन राहुल को फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो मंजिल चाहिए थी। शाम को वह पास के ढाबे में काम करता, कभी बर्तन धोता, कभी ऑर्डर सर्व करता। होटल का मालिक कड़क मिजाज का था, एक गलती पर गालियां देता, लेकिन राहुल सिर झुकाकर सब सुनता, क्योंकि उसके सपनों की उड़ान उस गाली से कहीं ऊंची थी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वह खुद से कहता। कभी कभी खाने को बस एक समोसा और चाय होती। खाली पेट पढ़ाई करना आसान नहीं होता, लेकिन राहुल का इरादा लोहे से भी मजबूत था। नींद से बड़ी थी जिम्मेदारी। रात को जब सब सो जाते, राहुल टेबल लैंप जलाकर किताबों में डूब जाता। बाहर ट्रैफिक का शोर होता, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक शब्द गूंजता, आईएएस। एक दिन माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। गांव से फोन आया, बेटा अब तू आ जा, माँ को तुझसे मिलना है। राहुल के पास टिकट के पैसे भी नहीं थे। वो टूट गया, लेकिन माँ ने ही फोन पर कहा, अगर तुझे देखना है तो वर्दी में देखना है। रुक जा बेटा, एक माँ की जान चली भी जाए तो चलेगा, पर उसका सपना नहीं मरना चाहिए। राहुल घंटों रोया उस दिन, लेकिन अगले दिन पहले से भी ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ने बैठा। अब उसके पास बहाना नहीं, सिर्फ वजह थी। असफलता ने और निखारा। पहली बार जब परीक्षा में बैठा, वह उम्मीद लेकर गया।
लेकिन रिजल्ट आया असफल। दूसरी बार और भी मेहनत की पर फिर वही असफल। तीसरी बार दिल टूटा पर हिम्मत नहीं। वो हर बार खुद से कहता, सपनों को छोड़ देना आसान है, लेकिन फिर सारी जिंदगी उसी ख्वाब को अधूरा देखकर काटनी पड़ती है। आखिरकार वो दिन आया, राहुल ने चौथी बार परीक्षा दी। इस बार पेपर देने के बाद बाहर निकलकर उसने आकाश की तरफ देखा और कहा, मैंने खुद को खो दिया है इस राह में, अब या तो मंजिल मिलेगी या मेरी आँखें।